जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा, हम चेक करेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में बहुत सोचते हो उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, वो क्या चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में। ठीक है, चलिए उनकी डीप फीलिंग्स आपको लेकर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, वाह, मैनिपुलेट, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव हैं। हो सकता है ये 3-3 के पोर्टल के बाद हुई हो, लेकिन देखो यहाँ पर मुझे पता क्या दिखाई दे रहा है। ये जो भी रीडिंग आई है ना, ये रीडिंग कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर मैरिड वाला सीन नहीं है। अगर और बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप लोगों ने अभी तक क्लियर कट कम्युनिकेट भी नहीं किया। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना। हो सकता है कि ये इन्होंने अभी तक आपको खुल के कन्फेशन नहीं किया कि ये क्या चाहते हैं आपसे। ये आपको कोई ऑफर नहीं दिया, आपसे बात नहीं की। हो सकता है आप लोग एक साथ स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आपके वैसे कहीं आपके जान पहचान में है ये पर्सन। लेकिन ये जो भी है ना, ये दूर से देखकर आपको बहुत खुश होता है। ठीक है, हाल फिलहाल इन्होंने अपने दिल की बात आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन ये जब भी अपने लिए किसी पर्सन की बारे में सोचता है, मैरिज वगैरह के बारे में सोचता है, तो इसको आपका नाम याद आता है। ये चाहता है आपको कुछ ऑफर करना। इसके सपनों में एक होता है ना कि हम सब ने अपने सपनों में एक इमेज बना कर रखी होती है कि हाँ, मेरा जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट हो वो ऐसा हो। तो ये उस में जो चीज़ें देखता था, अपने सपनों के राजकुमार राजकुमारी के बारे में जो भी देखता था, वो सब चीज़ें इसको आपके अंदर दिखाई देती हैं। ठीक है, ये चाहता है कि खुलकर बात हो। ये एक ना वो छुप छुपा के रिलेशन रखने वालों में से नहीं है। ये चाहता है ऐसा रिश्ता आपके साथ जिसे ये दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सके, जिसे ये दुनिया के सामने बता सके कि हाँ, शी और ही इज़ माय पार्टनर, ये मेरा है। खुलकर कहना चाहता है कि ये मेरा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है। ठीक है, आपको डेट वगैरह करना, आपके साथ इंजॉय करना, आपको कहीं लेकर जाना, घूमने जाना, ये अभी तक जहाँ भी जाता होगा ना, ये साथ साथ में आपको इमेजिन करता है कि काश वो मेरे साथ होती या होता। मतलब जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप खुद सोच लो। ठीक है, तो बहुत सारे मन में प्लान्स हैं इसके, बहुत सारी बातें हैं जो ये शेयर करना चाहता है, लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रहा। ठीक, ये पर्सन कौन हो सकता है? ये बहुत हद तक चांसेस है कि इस पर्सन को ऑलरेडी आप जानते हो, लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको पता है कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रखता है। आपका बोल्ड नेचर, आपका कॉन्फिडेंट होना, ये चीज़ें इसको बहुत पसंद है। उसके अलावा इसको ये भी पता है कि आप दिल से बहुत मासूम हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, आपके अंदर के विजडम को ये पहचानता है। ठीक है, इसे पता है कि आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंसी, इन चीज़ों ने इसे बहुत प्रभावित कर रखा है। ये चाहता है कि कहीं पर इंजॉय करें, घूमने फिरने जाएं, वहाँ पर ये आपको प्रपोजल दे। ऐसे सारे ना मन ही मन प्लान्स ये बनाता रहता होगा कि हाँ, काश ऐसा हो, हम जाएं कहीं घूमने, वहाँ पर मैं उनको ऐसे प्रपोज करूँ, ये चीज़ें बताऊँ, ये कहूँ। लेकिन होता क्या है कि ये जैसे ही आपके सामने आता है, ये नम हो जाता है, नम पड़ जाता है, इससे बात ही नहीं होती। ये चीज़ें हो रही हैं। ये जो भी रीडिंग आई है, मैं इसका टाइटल भी यही दूंगी कि ये क्रश वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, ये बंदा आपका क्रश है, इस बंदे का आप क्रश हो।
ये भी हो सकता है कि आप भी इस पर क्रश रखते हो, आपकी मैंने देखी नहीं एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों तरफ से हो, वाइस वर्सा सिचुएशन हो, आप भी इसे ये पसंद करते हैं, ये भी आपको पसंद करता है, लेकिन अभी तक आप दोनों ने खुल के एक दूसरे से बात नहीं की। उसका वजह क्या है कि आपके लिए उसके मन में रिगार्ड बहुत है। वो रिगार्ड होने के कारण वो जब आपके सामने आता है ना, तो आप उसके ऊपर डोमिनेट, मतलब आपके आगे बोल पाना उसे बड़ा कठिन लगता है, ये खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता। ठीक है, ये कई बार होता होगा कि ये प्लान करके आता होगा आपके सामने कि आज मैं कोई हिंट दूंगा, आज मैं कोई बात करूंगा, लेकिन जैसे ही सामने, या मैं फिर से कह रही हूँ, ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कनेक्शन की एनर्जी निकाली है, मैंने पर्सनल आपकी एनर्जी नहीं चेक की। ठीक है, ये बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये चीज़ें चल रही होंगी कि मुझे बात करनी है, मुझे सामने से जाकर कहना है, मुझे एक ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, रिलेशन में आना है, जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास कर पाए। ठीक, लेकिन कहाँ एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, हो सकता है कि पास्ट में इसका किसी ने दिल तोड़ा, इसका किसी ने इसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, वो सारी चीज़ें इसके लिए एक सोल वुंड की जैसे हैं। इसे मन ही मन कहीं ना कहीं डर लगता है कि इन केस ये खुलकर सामने आए, आपसे बात करे, तो ये ना हो कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि आप इसे रिजेक्ट कर दो, या फिर इसे हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, रिजेक्शन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दिल ही दिल में आपको अपना अपना सब कुछ मान कर बैठा है या बैठी है, जो भी है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बार बार कह रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तब आपको इससे मैसेज मिलेगा। तो इसे ये लगता है कि इनकेस ये सामने से आकर आपसे बात करे, तो ये ना हो कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, या इसे कुछ ऐसा पता चले कि हाँ आप नहीं, आप किसी और के लिए हो, किसी और का इंतज़ार कर रहे हो, किसी और से प्यार करते हो, या फिर आप इसे रिजेक्ट कर दो। ये रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकता है, इसे उस चीज़ से बड़ा डर लगता है, क्योंकि शायद इसके अंदर ना एक सोल वुंड है, कोई ना कोई सोल वुंड है ऐसा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्या है। बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करने वाली मैं। नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। एनर्जी तो आप लोगों की आ गई, मतलब इस पर्सन का हमने देख लिया। ओह ये आपका ना डिवाइन पार्टनर है, डिवाइन ब्लेसिंग की तरह आपके लाइफ में आएगा, ये कुछ ना कुछ ऑफर करेगा, ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपको, और डेफिनेटली ये बहुत जल्द आपको अपने दिल का हाल बताएगा। लेकिन वही है कि किसी ना किसी डर, कोई कॉन्फ्लिक्ट के कारण थोड़ा अटका हुआ है, थोड़ा डर है मन में, लेकिन उस सब से ये निकलेगा, उस सब से ये बाहर आएगा और एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करेगा आपके साथ, आपको अपने दिल का हाल। ये देखो, ये दो बार इसके कार्ड आ गए। ठीक है, ये आपको अपने दिल का हाल कहेगा, आपसे अपने मन की बात कहेगा। ठीक है, आपको प्रपोजल देगा, ये बहुत मैनिफेस्ट करता है आपको। ठीक है, और ये वैसे भी ना इसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी होगी, एक मैजिशियन के जैसे। ठीक है, ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि इसके भी बहुत सारे लोगों का ये खुद क्रश होगा, लेकिन इसके क्रश आप हो, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन व्यूवर्स की बात कर रही हूँ, आप इसके क्रश हो, जबकि ये खुद बहुत सारे लोगों का क्रश है। वाह, तो ये चाहता है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये, थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ही काइंड नेचर है इसका, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड। ठीक है, ये ऐसा इंसान है जो शायद मतलब जिसका ना होता होगा कि ये किसी को भी इजीली पेन नहीं दे पाता। कई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा मुंह फट, जो मन में आए बोल देना, ये सोचना ही नहीं कि सामने वाले को कैसा फील होगा। लेकिन ये पर्सन ऐसा होगा, एक डिवाइन पर्सन कैसा होता है, जो हर किसी, जिसकी एनर्जी में ना हर कोई हैप्पी रहता है, हर कोई खुश होता है। ये ऐसे जो डिवाइन पर्सन होते हैं ना, डीएम होते हैं हमारे, डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं या डिवाइन फेमिनाइन्स होते हैं, इनकी एनर्जी दूसरों को हील करती है। ये कोई हीलर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा है जिसकी एनर्जी में सब हील होते हैं, ये किसी को पेन देने वालों में से नहीं है।
ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट ना हो, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी, चुप रहना, सुलझी हुई बात करनी, कम बोलना लेकिन अच्छा बोलना। ठीक है, जब बोलना तो अच्छा बोलना, कम बोलना। दो लोगों का अगर आपस में फाइट चल रही है तो उसमें उन इंटरप्ट करके उस चीज़ को शांत करना। ठीक, अगर ये कॉलेज स्टूडेंट भी है या फिर ये कहीं जॉब कर रहा है तो ये सबकी हेल्प करने वाला होगा, ये दूसरों के लिए काम, दूसरों के काम आता होगा। ठीक है, अगर कॉलेज वगैरह में भी हो है, इन केस ये स्टडी कर रहा है या कोई कोर्स कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत होती होंगी इसके साथ कि अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े तो वो इसके पास आते होंगे कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। स्टडी में है, अगर लड़की है तो बहुत सारे लोगों को मुझे नोट्स दोगे अपना, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं, सबकी हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर, ऐसा इंसान है। तो ये बहुत जल्द आपको कोई ना कोई प्रपोजल देगा। हाल फिलहाल आपको वॉच कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, परमात्मा से आपको दुआओं में मांग रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा और आपको प्रपोजल देगा कोई ना कोई। दो बार हमारे पास ये इसके कार्ड आया। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग इतनी ही। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय। रीडिंग मैच हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ओके।